प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका अंक जगत कक्षा 4 में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पाठ 7 मिश्र संक्रियाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपवर्त्य और अपवर्तक। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, किसी संख्या के अपवर्त का तात्पर्य उस संख्या का पहाड़ा होता है। किसी संख्या का अपवर्त उस संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने से मिलता है। प्रत्येक संख्या एक की अपवर्त है। जैसे ये देख लो, प्रत्येक संख्या स्वयं का अपवर्त होती है। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो, समझो, खाली जगह भरते हुए अपवर्त ज्ञात करो। जैसे 2 है तो एक बार गुणा करेंगे, 2 बार गुणा करेंगे तो 3 बार गुणा करेंगे। कुल मिला के 2 के टेबल या 2 का पहाड़ा पढ़ देंगे, वही हमारा अपवर्त होगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों ये रहेगा, ये 2 का था अपवर्त, अब ये 3 का अपवर्त है। इसी तरह 4 का अपवर्त और ये 6 का अपवर्त। कुल मिलाकर 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो एक बार गुणा, 2 बार गुणा और 3 बार गुणा। ये टेबल दी गई है मेरे प्यारे बच्चों। सारणी देखकर दी गई संख्याओं के अपवर्त लिखने हैं। ये सारणी दी गई है, नीचे जैसे लिखा 4 के अपवर्त, मतलब 4 का पहाड़ा लिख दिया। 6 के अपवर्त 6 का पहाड़ा लिख देंगे। 11 का अपवर्त 11 का पहाड़ा लिख देंगे। 13 का अपवर्त 13 का पहाड़ा। कुल मिला के इस टेबल से आगे नहीं होगा, इसी टेबल के अंतर्गत ये सारे इसके अपवर्त होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेंगे। दी गई संख्याओं के गुणनखंड की श्रृंखला बनाओ। जैसे 24 है, 24 की श्रृंखला बनानी थी, 2 गुणे 12, 2 गुणे 6, 2 गुणे 3। इसी तरह 30 की 2 गुणे 15, 3 गुणे 5। 30 की 6 और 5, और इसी प्रकार 6 और 5 का क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 और 5 का तो 5 ही रहेगा। तो इसी प्रकार ये 24 है, ये किया 6 गुणे 4 गुणे 6, तो 2 गुणे 2, 2 गुणे 3। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये वाला आपका हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सारणी देखो और बताओ। ये सारणी है, और 18 से बड़ी और 28 से छोटी भाज्य संख्या निकालनी है। देखो 20, 21, 22, 24, 25, 26 और 27। इसी प्रकार 28 और 48 के बीच से छोटी भाज्य संख्या है। देखो 29, 31, 37, 41, 43 और 47। 48 से बड़ी और 51 से छोटी देखेंगे। 48 से बड़ी और 58 से छोटी सम संख्या, तो ये होगी मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है मेरे, 49 से बड़ी और 57 से छोटी विषम संख्या 51, 53 और 55। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सम है। कौन संख्या है? सम, जो 2 है। किन्हीं 2 सम संख्याओं का योगफल मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा? सम होगा। जैसे देख लेंगे, कोई सम संख्या ले ली, जैसे मैंने 2 और 4, तो ये क्या आया? 6। तो ये संख्या कैसी है? इवन नंबर, ये सम संख्या है, तो ये हमेशा कैसी रहेगी? सम। अगला देखेंगे, किन्हीं 2 विषम संख्याओं का योग कितना होता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, हमने 3 ले लिया और हमने 5 ले लिया, तो 5 3 8 क्या हो गया? सम संख्या। ये हमेशा इन संख्याओं का योग कैसा रहेगा? सम ही रहेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगला है सम संख्या और विषम संख्या का योग कितना होता है। जैसे 2 और 3। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक सम संख्या और एक विषम संख्या, तो योग कितना हो जाएगा? 5। ये होगा हमेशा विषम संख्या। तो इसी प्रकार 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? ये सम ही होगा। 10 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग सम होगा। 15 से 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग विषम होगा। कैसा होगा? विषम। आगे देखेंगे, किसी विषम संख्या में 1 जोड़ने पर
संख्याओं का योग कितना हो जाता है। जैसे कोई विषम संख्या 3 है, उसमें 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया 4। तो 4 हमारी कैसी है, सम संख्या। तो कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ये सम संख्या। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, देखो समझो और पूरा करो। 6 के अपवर्तक क्या है, 1 2 3 और 6। 6 के अपवर्त्य क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों 6 का पहाड़ा लिख देंगे तो ये 6 का अपवर्त हो जाएगा। इसी प्रकार 7 के अपवर्तक 1 और 7 होंगे। 7 के अपवर्त्य 7 14 21 और 28 होंगे मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे 12 के अपवर्तक। तो 12 के अपवर्तक क्या हैं, 1 2 3 और 12 हैं। 12 के अपवर्त मतलब अपवर्त का मतलब जान लीजिए कि उसकी टेबल लिखनी है, जितने ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स हों उतनी बार लिख देना है। 15 के अपवर्तक 1 3 5 और 15। 15 के अपवर्त तो ये हो जाएगा। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे कोई दो विषम संख्याएं जो अभाज्य हों, जो भाज्य हों, तो 3 भी 9 भी है और 15 भी है। आगे देखेंगे कोई दो विषम संख्याएं जो अभाज्य हों, 11 और 13 हैं। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का योग। तो जैसे 2 है और 7 है, 2 सम है और 7 विषम है, 7 और 2 9, और 9 कैसा है, भाज्य है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोगों ने अपवर्त्य और अपवर्तक को कंप्लीट किया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और सभी बच्चे अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे और गलतियां ना के बराबर करें।